मुजफ्फरनगर में रविवार को जमीयत उलेमा के प्रदेश सचिव कारी जाकिर की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पैगंबर की शान में की गई गुस्ताखी पर नाराजगी जताई गई और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। कारी जाकिर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के गृहमंत्री से इस घटना का संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज इस तरह की गुस्ताखी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश में हो रहे हिंसा पर सरकार से कार्रवाई की मांग। इसके साथ कारी जाकिर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित देशों की जिम्मेदारी है और भारत को इस मामले में गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। बैठक में वक्फ कानून में किसी भी बदलाव के खिलाफ भी विरोध जताया गया। कारी जाकिर ने कहा कि वक्फ में दी गई जमीनें और संपत्तियां कौम की जरूरतों और मजहबी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए होती हैं, इसलिए इस कानून में किसी भी तरह का परिवर्तन अस्वीकार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में एक बिल फिलहाल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास विचाराधीन है। युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील कारी जाकिर ने विशेष रूप से समाज के युवाओं को नशे की लत से दूर रखने और उन्हें शिक्षा की ओर प्रेरित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना समाज की तरक्की के लिए आवश्यक है। इस बैठक में जिला अध्यक्ष मुफ्ती बिन यामीन, कारी मोहम्मद सादिक, मौलाना अरशद नसीरपुर, मुफ्ती इकबाल, शहर नायब सदर हाजी वसीम आलम, मुफ्ती कलीम, हाजी फैज मोहम्मद, हाजी शमीम कुरैशी और मौलाना हुजैफा सहित अन्य महत्वपूर्ण सदस्य उपस्थित रहे। देखिए, जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग है। हमारे रूटीन में इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। तालीम के ताल्लुक से कि मुस्लिम समाज को तालीम के लिए जागरूक किया जाए। इसी तरीके से नौजवान जो बुराइयों में लिप्त है और नशे की तरफ बढ़ रहा है, उनके रुझान को नशे से हटाना और नशे की बुराइयों को हम उजागर करके नौजवानों को सेहतमंद और कारआमद देश और समाज के लिए नफा बख्श बनाना चाहते हैं। इसी तरीके से हम पुरजोर तरीके से ये बात कह देना चाहते हैं कि मुसलमान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल से अकीदत और मोहब्बत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत हर मुसलमान के दिल के अंदर ऐसे है कि वो अपना जान और माल, इज्जत और आबरू सब कुछ निछावर कर सकता है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे उसे मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर जिस तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, हम उसकी भरपूर निंदा करते हैं और वजीर दाखिला होम मिनिस्टर से इसी तरीके से महाराष्ट्र के वजीर आला से हम मांग करते हैं कि उसे फौरन गिरफ्तार करके NSA के तहत उसको जेल के अंदर भेजा जाए और जल्द उसकी गिरफ्तारी हो। देखिए, वक्त जो है, क्योंकि सरकार उसके अंदर बदलाव करना चाहती है। जमीयत उलमा हिंद के अगराज़ व मकासिद के अंदर औकाफ की हिफाजत है। वक्फ की प्रॉपर्टियाँ जो हैं ये मुसलमानों को उत्थान के लिए, इसी तरीके से जो इबादत गाहें उनके चलाने के लिए मुसलमानों ने वक्फ की हैं, उनके अंदर सरकार क्यों बदलाव करना चाहती है? क्या मंशा है? उनकी नीयत में खोट है, हम उसको कंडम करते हैं और हम ये चाहते हैं जिस तरीके से वो एक कमेटी के पास, पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेजा गया है, उसे पास न किया जाए, कोई तब्दीली ना ऐसी ना की जाए जिससे औकाफ के अंदर कोई ऐसी तरमीम हो कि जिससे वो जिनके लिए जिस मंशा से वक्फ करने वाले ने वक्फ किया है उसके अंदर कोई खामी हो। क्या बदलाव होता है नहीं, किसी तरह के बदलाव को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना वो होगा ना हम चाहते हैं, क्योंकि ये एक इस्लामी मसला है। किसी आदमी ने अपनी जायदाद को वक्फ किया है तो उसके शरीयत के अंदर कवानीन हैं, तो उसे शरीयत के जानने वाले ही उसे ज़्यादा जानते हैं, तो वो उसी के मुताबिक चलेगा, उसके अंदर कोई तब्दीली की गुंजाइश है ही नहीं। देश में इस वक्त सत्ता पलट हुआ है,
हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ पे मंदिरों की निशाना। देखिए, इस तरह की कारकर्दगी दुनिया के किसी भी मुल्क में हो कि अगर वहाँ की अक़लियतों के साथ जुल्म तशद्दुद हो, उस दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। और सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार खामोश क्यों है, केंद्र सरकार क्यों खामोश है, क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है कि मुल्क के अंदर लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की, वो आगे आए, वो बोले, वो बात करें, वो बांग्लादेश सरकार से बात करें, उनकी जिम्मेदारी बनती है।